नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राफेल फाइटर जेट इंडिया आ चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं और चाइना ये बयान दे रहा है कि उसका J-20 फाइटर जेट राफेल से ज़्यादा बेहतर है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने भी इसके लिए बयान दिया है और अपनी चिंताएं जाहिर की है। आज हम पाकिस्तान के इसी बयान के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों राफेल जेट के इंडिया के अंदर आने के बाद पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन आयशा फारूकी ने कहा है कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से भी उससे ज़्यादा वेपन सिस्टम इकट्ठे कर रहा है और इससे साउथ एशिया के अंदर हथियारों की दौड़ बढ़ जाएगी। और हमेशा की तरह ग्लोबल अटेंशन पाने के लिए पाकिस्तान ने फिर से भीख मांगनी शुरू कर दी है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने और उनसे कहा है कि इंडिया को ऐसा करने से रोकना चाहिए। ये राफेल फाइटर जेट एयर सुपीरियरिटी के लिए जाने जाते हैं और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं और ये इंडिया की 1997 में खरीदे गए सुखोई 30 जेट के बाद में सबसे बड़ी डील है, जिसके अंदर कोई बहुत ही काबिल फाइटर जेट खरीदा गया है और इससे इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रेटेजिक एज मिलेगा और उसकी एयर पावर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और इस तरह से पाकिस्तान ने फिर से इंडिया के इंटरनल अफेयर के अंदर हस्तक्षेप किया है और कहा है कि भारत व्यापक संहार के वेपन सिस्टम इकट्ठे करता जा रहा है और साथ ही इंडिया पे ये भी ब्लेम लगाया है कि वह इंडियन ओशियन रीजन को न्यूक्लियराइज्ड कर रहा है और ऐसे वेपन तैयार कर रहा है जो रेडी टू यूज है, यानी वह मिसाइल सिस्टम का कैनिस्टराइजेशन कर रहा है। ये कैनिस्टराइजेशन दोस्तों मिसाइल को एक ऐसे सांचे के अंदर ढाल के रखा जाता है और इसके अंदर गैस टरबाइन इंजन होता है जिससे फटाफट इसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट से, चाहे वह रेल से हो, ट्रक से हो, कहीं भी ले जाके लॉन्च किया जा सकता है। और अग्नि 5 का भारत ने इसी प्रकार का एक सिस्टम बनाया है। तो ऐसे में पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया रेडी टू यूज मिसाइल सिस्टम बना रहा है और साथ ही पाकिस्तान ने यह भी इल्जाम लगाया है कि इंडिया कंटिन्यूअसली अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है, साथ ही उनकी संख्या भी बढ़ा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान हमेशा ही हमारी तरफ टेररिस्ट भेजता है और इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाता है और जो इंडिया की ऑफेंसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है और उसका जो फोर्स पोस्चर है उसके लिए इंडिया को ही कहता है कि इंडिया इस तरह की चीजें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और उसके ऊपर हमेशा ही ये ब्लेम लगाता है कि इंडिया का एक नैरो कमर्शियल इंटरेस्ट है और साथ ही दोस्तों कहता है कि इंडिया आर्म्स बिल्ड कर रहा है और उसकी ये पॉलिसी है और जिसके तहत वह एग्जम्पशन दे रहा है, छूट भी दे रहा है ताकि एडवांस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और वेपन्स उनके आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई किए जा सकें। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान इसके पीछे चिंतित क्यों है या उसकी चिंता का कारण क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि राफेल फाइटर जेट न्यूक्लियर वेपन लेके जा सकता है जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों की नींदें उड़ गई हैं। और दूसरा दोस्तों ये कुछ ही सेकंड के अंदर ही हमला कर सकता है और साथ ही एक सोर्टी के अंदर 4 तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। डिफेंसिव भी हो सकता है, ऑफेंसिव भी हो सकता है। और आपको याद होगा बालाकोट के अंदर इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी। तो अभी इस फाइटर जेट के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही यानी इंडिया के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ निशाना लगाया जा सकता है, वो भी प्रिसीजन के साथ में। तो ऐसे में पाकिस्तान की चिंताएं स्वाभाविक है और इंडिया अपनी सुरक्षा के लिए जो चीज जरूरी है उसके ऊपर काम करता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।